क्या हाल चाल है मेरे छोटे भाई और बहनों? बहुत अच्छे हो कि नहीं हो? आप ठीक हो कि नहीं हो? ठीक और रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, हम बहुत बेसिक्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और हर चीज़ को ऊपर ले जा रहे हैं, हर चीज़ को ऊपर ले जा रहे हैं। तो रिवीजन करना मैंडेटरी है। मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो अब इसे थकना नहीं है। अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी आपकी पहचान होना बाकी है, अभी आज तो आपकी उड़ान भरना बाकी है। तो अभी थकना नहीं है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। आपको लगे रहना है, करते रहना है। लास्ट क्लास हमने देखा था एचसीएफ, देखा था हमने लास्ट क्लास में। क्या देखा था हमने? एचसीएफ देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम। अब देखो, एचसीएफ के क्वेश्चन तो मुझे करवाने थे, बट मैं सोच रहा हूँ पहले एलसीएम करवा देता हूँ, फिर एलसीएम करवा दूंगा ना, फिर एचसीएफ एलसीएम दोनों के क्वेश्चन मिक्स आते हैं। पेपर में देखता हूँ मैं दोनों क्वेश्चन मिक्स आते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में दोनों ही मिक्स होते हैं और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट है वो भी देख लेंगे, और एचसीएफ एलसीएम के भी क्वेश्चन साथ में लगा लेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से भाई ही हैं, एचसीएफ एलसीएम भाई ही हैं। अब ये क्या काम करता है, हमने एचसीएफ को तो बहुत अच्छे से समझाया था कि एचसीएफ क्या काम करता है, क्या 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 होता है, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि एचसीएफ की जरूरत पड़ गई। हमने पूरा डिटेल में एचसीएफ के बारे में देखा था। बस याद रखना उतना ही है एचसीएफ। बस सवाल अलग हो सकते हैं, सवाल वो अलग अलग तरीकों में आपको अलग अलग तरीकों में कंफ्यूज करेगा सवाल में, पर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मत भूलना एचसीएफ का। बस वही बेसिक है। मैं आपको इतने सवाल करवाऊंगा ना, इतने सवाल करवाऊंगा तो आपको समझ में आया कि बेसिक वही था। ठीक है, सवाल कैसे भी आ जाए पर बेसिक को नहीं भूलना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम। एलसीएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था वैसे एलसीएम के बारे में पढ़ लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? अब ध्यान दो, एलसीएम क्या होता है। देखो, एचसीएफ हमने क्या देखा था? एचसीएफ देखा था ये एचसीएफ क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर है। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो आपने जो नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, 4 नंबर, जितने भी आपने नंबर दिए उन सबको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। मतलब एचसीएफ वो जो भी आपने नंबर दिए, लेट अस सपोज आपने हमने हमने एग्जांपल लिए थे 100 और 40 के, 100 और 40 की। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है? इसका एचसीएफ क्या था? इसका एचसीएफ था 20। तो इसका एचसीएफ था 20, इसका एचसीएफ था 20। अब इस 20 का ये मतलब है, ये 20 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। बट एलसीएम, एलसीएम क्या है? एलसीएम वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है। ध्यान समझो, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ वो है जो, वो सबसे बड़ा नंबर है। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा। इन दोनों, जैसे लेटर सपोज इन दोनों को डिवाइड करेगा, ये 5 बार में डिवाइड होगा, खत्म कहानी, 0 आ गया। अब देखो, दूसरा 40 को भी डिवाइड कर देगा, 2 बार में खत्म कहानी, 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ये सबसे बड़ा आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा आपका क्या है? ये फैक्टर है, सबसे बड़ा आपका नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। पर एलसीएम, एलसीएम क्या है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है। एलसीएम क्या है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है। अभी बताऊंगा मैं पूरा डिटेल में, अभी तो बस ऐसे ही बता रहा हूं। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों, जो भी आप नंबर दोगे ना, उनसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, लेट अस सपोज जैसे मान लो आपने दिया एक्स वाई जेड, कुछ नंबर आपने दिया और इसका एलसीएम आया कुछ एम एलसीएम है। जैसे यहाँ पे आप ये मैंने एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये कुछ जेड मान लो, मतलब एक नंबर। अभी तो मैं बताऊंगा, कहानी सारी समझाऊंगा, इसीलिए एक्स वाई जेड ले लें, बाकी नंबर में आप समझ लो। अब इसका क्या मतलब? अब यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड लेता, एक्स ये वाई है और इसका मतलब ये एम आ गया, तो यह क्या कर रहा है? ये एम है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एम है, ऐसा ही है ना? तो ये डिवाइड कर रहा है इनको। पर ये m क्या है? एलसीएम में क्या है? ये सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे, जो भी आपने नंबर लिए हैं, जरूरी नहीं 3, क्या पता 4 भी हो सकते हैं, क्या पता 2 भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम तो 2 होंगे ही। तो क्योंकि देख रहे हैं ना कि इन दोनों मिनिमम तो देखिए 2 तो होंगे ही, 2 से ज्यादा कितना भी हो सकते हैं। तो इन सबसे ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये अंदर आएगा x y। ठीक है, तो ये एचसीएफ वो सबसे छोटा नंबर है। एचसीएफ, अब छोटा क्यों बोल रहा हूं, यहां बड़ा क्यों बोल रहा हूं, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो बस आपको बेसिक समझा रहा हूं कि एचसीएफ, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? खैर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। अभी तो मैंने 1% छोड़ो, अभी 0.1% भी नहीं बताया, शुरू भी नहीं हुआ अभी तो, बस अभी तो एचसीएफ ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो एलसीएम पहले डेफिनेशन लिख लेते। डेफिनेशन लिख लो, लिखो डेफिनेशन पहले, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है ये। लिखो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू, एलसीएम ऑफ टू
LCM of two or more, LCM of two or more number, LCM of two or more number, LCM is two or more number, is smallest number, which is exactly divisible by all of them, which is exactly divisible by all of them, मतलब उन सब से ये डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, which is exactly divisible by all of them। समझ में? लिख लेना मैंने, कोई बात नहीं, मैंने नहीं कहा आपको समझने को, नहीं कह रहा हूं मैंने बस कहा आप लिखोगे, समझाऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, कुछ भी रटवाता नहीं हूं, सब समझाता हूं, ठीक है। लिख लिया आपने, एलसीएम लिखा, ठीक है। क्या लिखा आपने, क्या लिखा, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए, ठीक है, जो आपने नंबर दिया है उससे डिवाइड हो जाए। अब देखो, ध्यान से देखो होता क्या है, देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट अस सपोज हमने एग्जाम्पल लिया 4 और 6, कोई दो एग्जाम्पल लिया 4 और 6, हमें इसका एलसीएम निकालना है और उसका मतलब भी समझना है, ठीक है। तो अब देखो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, जैसे मैंने एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके बताए, वैसे ही एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके। अब कौन से तरीके से करना है वो आप पे डिपेंड है, कैसे कैसे करना है मैं सब बता देता हूँ। देखो पहले एलसीएम निकालो, फिर उसका मतलब बताऊंगा, फिर उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्या हो गया जो एलसीएम हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और आप भी सोचोगे वाह कितनी अच्छी चीज है, अगर एलसीएम ना होता तो ये तो हम कभी जान ही ना पाते। तो पहले एलसीएम निकालने के अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड देख लेते हैं कि किस किस मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो मेथड वन से पहले एलसीएम निकालना सीखते हैं, फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी दिखेंगे कि है क्या चीज ये, ठीक है। तो मेथड वन, ठीक है, मेथड वन है ये, ठीक है। लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, लिस्टिंग, ये एल है, LI, लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, पहला मेथड हम कर रहे हैं लिस्टिंग वाला, जैसे हमने वहां लिस्टिंग फैक्टर मेथड देखा था, यहाँ लिस्टिंग मल्टीपल मेथड है, ठीक है। अब देखो हमें एलसीएम निकालना है, तो 4 और 6, इसका एलसीएम निकालो। एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, एग्जांपल भी साथ साथ देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि एक्चुअल में है क्या एलसीएम, ठीक है। एग्जांपल भी साथ ले लेते हैं, आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी साथ हो जाएगा कि एलसीएम कर क्या रहे हैं, एलसीएम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल साथ साथ ले लेते हैं, मतलब इसी को थोड़ा मैं, जैसे एक सर्कल है, मान लो पार्क है, पार्क का बाउंड्री है ये, आप और आपका दोस्त, खतरनाक दोस्त, आप दोनों गए दौड़ने, आप भी यहाँ पे खड़े हो, आपका दोस्त भी यहीं पे खड़ा है, दोनों एक दूसरे यहीं पे खड़े हो, और आपने दौड़ना शुरू किया, सुबह सुबह आपने मॉर्निंग वॉक, आपने दौड़ना शुरू किया। जो आपका दोस्त है ना, वो तो 4 मिनट में इसको कवर कर लेता है, वो इसको 4 मिनट में कवर कर लेता है, मतलब एक चक्कर लगाता है वो 4 मिनट में वापस यहाँ जाता है, पर आपको आने में 6 मिनट लगता है, पर आपका दोस्त इसको 4 मिनट में कवर कर लेता है। तो मुझे ये बताओ कि आप दोनों इसी पॉइंट पे दोबारा कब मिलोगे, सोचो। आप अभी दोनों यहीं पे हो, आप अभी एक ही जगह पर खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूं, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, ठीक है, आप दोनों यहीं खड़े हो और आप दोनों ने दौड़ना शुरू किया। आप मान लो आपका दोस्त तो 4 मिनट में यहाँ जाएगा, आपको तो 6 मिनट में आना है, तो मतलब आप अभी पीछे ही हो, वो तो पहुंच गया, आप पीछे ही, आपको पहुंचने में 6 मिनट लगे, आपका दोस्त 4 मिनट में निकल गया, 4 मिनट में वो यहाँ पहुंच गया, आप 4 मिनट में यहाँ पहुंच, ठीक है। अभी आपको इतना कवर करना बाकी है, वो अगले 2 मिनट में आधा और कवर कर लेगा और अगले 2 मिनट में आप यहाँ पे पहुंचोगे। समझ रहे हो मैं ये कह रहा हूं वो, ठीक है। तो आप दोबारा कब, कितने चक्कर बाद आप दोबारा इसी पोजीशन पे दोनों एक साथ मिलोगे, इसी पॉइंट पे। तो वही आपको एलसीएम निकाल के देता है कि रिपीट जो होगा तो सबसे पहले कब मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला सबसे छोटा नंबर है। छोटा क्यों बोला कि ये निकाल के देगा कि आपका सबसे पहला मीट कब होगा, सबसे पहला मीटिंग। अब ऐसे मान लो आप अनंत काल तक दौड़ रहे हो, आप जिंदगी भर दौड़ रहे हो, तो आप पता नहीं कितनी बार मिलोगे, है ना, एक बार मिलोगे,
मान लो आपने 20 चक्कर लगाया, 40 चक्कर लगाया, कभी ना कभी तो मिलोगे ना एक पॉइंट पे, किसी ना किसी पॉइंट पे आके कभी ना कभी तो मिलोगे, है ना। आप जिंदगी भर दौड़ रहे हो तो आप पता नहीं लाखों बार, हजारों बार, करोड़ों बार मिलोगे, पर आपको इतनी बार नहीं मिलना। आपको ये बस देखना कि पहली बार हम कितने देर बाद मिलेंगे, पहला बार। तो सबसे छोटा वाला देख रहे हो, इसीलिए मैंने कहा था कि एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जो उन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो आपको बताएगा कि सबसे पहला आपका मीटिंग कब होगा। ठीक है, ठीक है। तो वो आपको फिजिकल में समझ में आया। अब आप इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड, एल निकालो पहले, 4 और 6 का एलसीएम निकालो पहले। 4, अब क्या है, ये क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे कम, मिनिमम। अभी तो हम मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूं, मिनिमम। मैं क्या कर रहा हूं, वो सबसे छोटा नंबर है। तो लीस्ट का क्या मतलब है, लीस्ट का मतलब है सबसे कम, मतलब मिनिमम की बात कर रहा है। ये है, यहां लिख देता हूं, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, लीस्ट सबसे कम। ठीक है, तो मिनिमम है, तो क्या है ये, मल्टीपल कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब उल्टा पढ़ो, पहले क्या 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 कर रहे हो, पहले मल्टीपल निकालो इनका। तो इनका और इनका मल्टीपल निकालो। कौन सा मेथड से कर रहे हैं, लिस्टिंग मेथड से कर रहे हैं। तो पहले इन दोनों का मल्टीपल निकालो मल्टीपल। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। बस ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक कर दिए, तो कभी खत्म नहीं होगा पढ़ा। गिनती कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होता। 6, फिर 6 का मल्टीपल निकाल, पहला हम क्या निकाल रहे हैं, मल्टीपल। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और ऐसे ही चलती रही कहानी। तो देख रहे हो, आपका दोस्त पहला चक्कर लगाएगा 4 मिनट में, दूसरा चक्कर वो 8 मिनट में, तीसरा चक्कर वो 12 मिनट में। मतलब पहली बार वो 4 मिनट में यहां आएगा, फिर दूसरी बार 8 मिनट में, तीसरी बार 12 मिनट में। ठीक है, आपका दोस्त ए पहला 6 मिनट में, नहीं आपका दोस्त तो 4 मिनट लगा, आप 6 मिनट में पहली बार, और दूसरी बार में 12 मिनट, आप 2 बार में 12 मिनट। तो आप देख रहे हो, आप दोबारा कब मिलोगे, 12 मिनट पे। ये तो यहीं से दिख रहा है, आप 12 मिनट पे दोबारा मिल जाओगे, है ना। 12 मिनट पे आप दोबारा मिल जाओगे। आपका दोस्त 3 चक्कर लगाएगा, तो आप 2 ही चक्कर में आप यहाँ 2 चक्कर में पहुंचोगे। मतलब मिलने वाला पॉइंट आप यहाँ 2 चक्कर में आप 1 चक्कर आप लगाया, और दूसरे चक्कर में जब आप यहाँ होगे तब तक आपका दोस्त 3 चक्कर लगा चुका होगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है। मतलब इस पॉइंट को 3 बार क्रॉस कर दिया, और आप वो दूसरी बार ही क्रॉस कर रहे हो, तभी आपने मिला। अब आप, ठीक है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ देखो, मल्टीपल निकाल लिया आपने, अब देखो कॉमन अब यहाँ पढ़ो, आगे पढ़ो, कॉमन मल्टीपल लिखो, कॉमन मल्टीपल लिख दो यार। पहले कॉमन मल्टीपल, अब देखो यहाँ 4 इधर 4 नहीं, इधर 8 नहीं है, 6 इधर है, 6 इधर नहीं है, 12 इधर है, 12 इधर है, तो कॉमन मल्टीपल इधर लिख दिया। अब देखो इसका आगे थोड़ा और लिख देता हूं ताकि आपको और कॉमन दिखे। 6 चौक 24, ठीक है, वैसे ऐसे 12 कॉमन हो गया। ठीक है, अब 18 इधर है, 18 इधर नहीं है, 16 इधर है, 16 इधर नहीं है, कौन सा कॉमन लग रहा है अब आपको, ये 24 कॉमन दिख रहा है, तो 24। और कौन सा कॉमन है, कॉमन आएगा ना, 36 कॉमन आएगा, 36 कॉमन आएगा। तो अगला जो मिलेगा वो 36 मिलेगा। ऐसे मतलब आगे पढ़ते जाओगे ना पहाड़ा, तो जो दोनों सेम जो कॉमन मल्टीपल होगा वो यहां लिख लिया मैंने। ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 1, ये स्टेप 2, कॉमन लिख लिया। और भी ऐसे आगे आप करते जाओ। तो मैं 3 ही लिखा हूं, पता नहीं आप जितना आगे लिखते जाओगे तो कभी अनंत काल तक कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल कभी खत्म नहीं होगा। जरूर आपने 10 तक पढ़ा, 10 तो क्या 4 11 बार भी होता है, 4 12 बार भी होता है। हमने तो पहाड़ा 10 ही तक पढ़ा ना, 4 दाही 10 40, 4 दाही 40, ठीक है। पर 4 11 भी होता है, 4 12 भी होता है, 4 13 भी होता है, ऐसे करते करते अनंत काल तक होता है। तो ये अनंत काल तक चलेगा मल्टीपल, क्योंकि नंबर अनंत काल तक है, ये भी अनंत काल तक चलेगा। पता नहीं कितनी बार मिलेंगे, हमें उतनी बार मिलने से कोई फर्क नहीं। हम क्या निकाल रहे हैं कि दोनों कब कब मिले, कब कब मिल रहे। अब कॉमन निकाल रहे हैं ना, कि यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, कॉमन। तो इसने बोला, अब कॉमन मल्टीपल लिख लिया आपने। अब उसने बोला लीस्ट मतलब मिनिमम, सबसे छोटा वाला लिख लो, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला स्टेप 3,
यही आपका सबसे छोटा वाला लिख लिया 12, और यही क्या है आपका एलसीएम, यही क्या है आपका एलसीएम। अब आप 12 मिनट में, जैसे आप 0 मिनट पे आपका दोस्त और आप दौड़ना शुरू किए, आपका दोस्त पहला 4 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, 8 मिनट में दूसरा चक्कर लगा रहा है, 12 मिनट में तीसरा चक्कर लगा रहा है, तीसरा जैसे ही 12 मिनट हुआ यहां से क्रॉस कर रहा है तीसरा चक्कर, आप 6 मिनट में पहला चक्कर, और आप दूसरा जो चक्कर लगाओगे, जैसे 12 मिनट आप यहां पहुंचोगे ना, 12 मिनट में जैसे ही आप यहां पहुंचे आपका दोस्त 3 बार चक्कर लगा के यहां तक पहुंचा होगा, तो मतलब आपका दूसरा चक्कर आपके दोस्त का तीसरा चक्कर, और आप यहां मिल गए। तो आप पहली बार कब मिले, सबसे अर्लीस्ट टाइम में कब मिले, वही तो है एलसीएम। अब ये आ गया 12। अब इस 12 का क्या मतलब है कि वो सबसे छोटा टाइम है, वो सबसे छोटा टाइम है जब आपका दोस्त और आप पहली बार, जब छोटे थे तो पहली बार कब मिले, ठीक है, दौड़ने के बाद पहली बार कब मिले, इस एग्जांपल के हिसाब से। अब इस 12 का क्या मतलब है, इस 12 का मतलब है कि वो सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा, वही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो 4 और 6 है, 4 और 6 है, 4 और 6 का इसका एलसीएम आया, क्या एलसीएम आया 12, इसका एलसीएम क्या है 12। अब ये 12 को देखो ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड कर, देखो 12 को किया, 12 को 4 पहला किया, 4 तिया 12 खत्म कहानी। फिर 12 को 6 भी डिवाइड 2 बार में तक खत्म कहानी, 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। तो देखो ये मैं कह रहा हूं एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों से डिवाइड है, वो सबसे छोटा नंबर। ऐसे तो बहुत सारे, ये सब भी तो इन्हीं के पहाड़े में। अब देखो अगर मैं दूसरा लिख लेता, यहां 8 लिख लेता, 8 इससे तो डिवाइड हो जाता, पर इससे नहीं हो पाता, इससे टुकड़े नहीं होते। ये मैच कब हो रहा है, अब देखो मैच कब हो रहा है, अब मैच कब हो रहा है, मैच मतलब मिल कब रहे हैं, वही तो मिल कब रहे हैं, यहां पहली बार मिल रहे हैं। तो इस चीजों को हमने यहां से निकाला, यार हम इन सवालों को भी तो कर सकते हैं, मैच कब हो रहे हैं, समझ में आ रहा। तो एलसीएम क्या है, वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। पर एचसीएफ क्या था, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर था जो उन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर था जो उन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 6 का एचसीएफ निकालो, 4 और 6 का एचसीएफ निकालो, तो कैसे निकालोगे, निकालो 4 और 6 का एचसीएफ। वीडियो को पॉज करो और निकालो, मैं भी निकाल के दिखा रहा हूं आपको। अब ये तो एलसीएम ही आ गया, एचसीएफ निकालो। अभी आपने एचसीएफ सीखा है, निकालो एचसीएफ, 4 और 6 का एचसीएफ निकालो। मैं कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके कर लो। एक मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करो और इसको एचसीएफ निकालो। 4 और 6 का हमने यहां एलसीएम निकाला, आप 4 और 6 का एचसीएफ निकाल के दिखाओ कितना आएगा। मेरे को वो सोचो और कॉपी में लिखो, कमेंट में भी बताओ कितना आएगा। ठीक है, निकाल लिया। मैं करता हूं। देखो तो मैं किसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेता हूं, ठीक है, फटाफट कर लेता हूं कि 4 का क्या होगा, 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 × 2, 6 का क्या होगा 2 × 3, है ना। अब इन दोनों में जो कॉमन है, उन दोनों में कॉमन है वो लिख लो, इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लिया मैंने। तो एचसीएफ आ गया कॉमन 2, तो एचसीएफ क्या आ गया 2, एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 12। अब देखो इस एचसीएफ 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एचसीएफ क्या आ गया 12, और 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 4 और 6 का एचसीएफ क्या आ गया 2, और 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया 12। अब इस 2 का ये मतलब है कि ये वो सबसे बड़ा नंबर है, जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। देखो 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, ये डिवाइड कर रहा है इनको, पर ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड। अब सबसे छोटा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सबसे छोटा तो यही है ना। देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, अब ये दोनों मिलके उसको कंप्लीट डिवाइड कर पा रहे हैं। अगर मैं 8 बोल देता, 8 को ये तो डिवाइड कर रहा पर ये नहीं डिवाइड कर पाएगा, इसलिए 8 को नहीं लेंगे, तो कॉमन लेंगे ना, ऐसा कॉमन नंबर लेंगे ना जो दोनों डिवाइड कर पाए। तो सबसे छोटा वाला कॉमन कौन सा होगा जो दोनों पहले डिवाइड कर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सबसे छोटा नंबर है। पर एचसीएफ में सबसे बड़ा वाला लेते हैं। आपने फैक्टर मैंने बताया था, फैक्टर ऐसे ही हम जिसे यहां मल्टीपल है वहां फैक्टर ले रहे थे और सबसे बड़ा वाला लिए थे जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो
ये क्या होगा, ये इनको डिवाइड करेगा, पर यहां पे ये इनको डिवाइड करेगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा, और ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर देगा। समझ में आया, इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आया, इसका भी फिजिकल मीनिंग समझ में आया, समझ में आया। तो पहला मेथड था एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का पहला मेथड है, ठीक है। और भी मेथड मैं बताऊंगा, ठीक है। उतार लो पहले इसको, उतार लो, मैं हट जाता हूं, उतार लो इसको, ठीक है। एलसीएम 12 आ गया इस मेथड से। अब दूसरा मेथड करते हैं, मेथड 2, मेथड 2 करेंगे, मेथड 2। मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 देखो, मेथड 2 हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो मेथड 2 कौन सा मेथड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो जिससे हमने एचसीएफ भी निकाला था, तो उसी मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो इसमें क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और क्या करोगे, तो 4 और 6 का पहले एक एक करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 4 का 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ये आ गया। 6 का करो, 6 का 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो लिख लो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का क्या आया, 4 का आया 2 इंटू 2। 6 का क्या आया, 6 का आया 2 इंटू 3, ठीक है, यही है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आया, पहला स्टेप में हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दोनों का आपने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, ठीक है। आ गया, आ गया, आ गया, समझ में आया। अब देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करोगे, अब इसको पहले आप ऐसे भी कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बताऊं। इसको 2 कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 2 बार रिपीट हो रही है, और यहां पे 2 एक ही बार रिपीट हो रही है, और 3 भी एक ही बार रिपीट हो रही है, और कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, मतलब हर सवाल में वही होगा, बस अलग, ये मेथड अलग है, मतलब तो वही है, अलग अलग निकालने का तरीका है बस, है ना। तो यहाँ पे अब आप ऐसे भी यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। अब दोनों से मैं निकाल के आपको बताता हूँ, दोनों का मैं फिजिकल मतलब भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ध्यान से देखो एलसीएम कैसे निकाले। तो आप तो देखो पहले कॉमन, अगर आप इससे निकाल रहे हो तो पहले कॉमन देख लो, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख दो, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख दो, एक बार इस कॉमन को लिख दिया, इसमें भी 2 इसमें भी 2, एक बार लिख दिया उसको, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं है, जो जो बच गया, जो जो कॉमन नहीं है, उन सबको भी लिख दो। अब यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दो उसको भी। यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, कोई फर्क नहीं, मतलब जो कॉमन नहीं है वो तो ऊपर नीचे जितना भी है सब लिख दो। पहले तो जितना, यहां पे एक ही कॉमन था, मान लो कोई दूसरा नंबर जो भी कॉमन होता तो उसको भी एक बार लिख लेता, कोई तीसरा नंबर उसको भी कॉमन तो उसको भी एक बार, तो कॉमन वाले को तो एक बार लिख लो, और जितने भी बच गए ना जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो। लिख लिया मैंने, अब बस यही एलसीएम है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यही तो हमने निकाला था पहले मेथड से भी। और इसका एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ 2 आया था, 4 और 6 का एचसीएफ हमने देखा था 2। तो ये आप ऐसे भी कर लो, दूसरा आप इस पावर वाले से कर लो। अब देखो दोनों में जो कॉमन है वो तो लिखो ही लिखो, दोनों में जो कॉमन है ना वो तो लिखो ही लिखो, दोनों में जो कॉमन है, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 मैंने लिख दिया। अब इनमें जो पावर है ना, पावर जिसमें सबसे बड़ा है वो लिखो, इनटू। देखो यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक मल्टीपल कर दो 3, 3 की पावर, अब 3 मत लिखो, 0 लिख दो। 3 की पावर 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब 3 की पावर 0 का क्या मतलब है, एक। एक तो लिख सकता हूं ना, इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, 2 अभी भी तो देखो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 ही तो है। अगर 4 में 1 मल्टीपल कर दूं कोई फर्क पड़ेगा। अब इस 1 को लिखने का तरीका ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिख दिया, किसकी पावर 0, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं अब कॉमन कॉमन देख लूंगा ना, कॉमन कॉमन क्या है 3। अगर आप प्रैक्टिस कर लो इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो आप फटाफट देखोगे आप हो जाएगा। ये तो आप पहली बार कर रहे हो, तो आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ उंगली पकड़ के कि ऐसे से करो, ऐसे से करो, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों में जो पावर जो सबसे बड़ा है वो वाला लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब बस करो, 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 4, और 3 की पावर 1 का क्या मतलब है 3 ही। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 2 2 बार है,
3 की पावर 1 का क्या मतलब, 3 एक ही बार मल्टीपल हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 3, तो वही लिख दिया मैंने। अब करो, यही तो एलसीएम है। 4 तिया 12, देखो इस तरीके से ही 12 आया, इस तरीके से ही 12। आप या पावर से कर लो या ऐसे नंबर से कर लो, कैसे भी कर लो, जो आपके समझ में आए वैसे कर लो। अब ध्यान से एक चीज आपको समझाने वाली चीज समझा दे रहा हूं। मैंने एचसीएफ में पावर में जब मैं ये देख रहा था तो एचसीएफ में सबसे छोटा वाला लिया था, पर एलसीएम में मैं सबसे बड़ा वाला ले रहा हूं। एलसीएम में मैं सबसे बड़ा वाला पावर ले रहा हूं, जो इन दोनों में बड़ा है वो वाला पावर लिया, पर एचसीएफ में मैंने सबसे छोटा वाला लिया था। क्यों? सोचो पहले, खुद खुद सोचो। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो। मैं रुक जाता हूं, मैं यहीं रुक जाता हूं, और आप पहले सोचो कि ऐसा क्यों किया मैंने। सोचो। ठीक है, सोच लिया आपने? सोच लिया? मैं बताऊं, देखो, अब हम बड़ा पावर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये 4 और 6 से डिवाइड होगा। डिवाइड होकर अगर यहां छोटा वाला ले लेते, अगर हम छोटा वाला ले लेते तो छोटे नंबर से डिवाइड हो भी सकता है, नंबर पे डिपेंड करता है, पर वो बड़े नंबर से तो कभी जिंदगी में डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम बड़ा ले रहे हैं ताकि ये दोनों से डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है? और एचसीएफ में छोटा इसीलिए ले रहे थे, एचसीएफ में छोटा इसीलिए ले रहे थे, एचसीएफ में छोटा क्यों इसलिए ले रहे थे, क्योंकि वो अगर हम छोटा वाला ले लेंगे, हम छोटा वाला ले लेंगे तो क्या होगा, वो दोनों को डिवाइड कर देगा। छोटा वाला ले लेंगे तो दोनों को डिवाइड कर देगा, और यहां दोनों से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर बड़ा वाला लोगे तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, अगर छोटा वाला ले लोगे तो क्या पता एक से डिवाइड हो, एक से डिवाइड हो ना हो। समझ में आ रहा है? समझ में आया? आपकी जैसी मर्जी, आप इससे कर लो, ये इससे ऐसे भी तो कर सकते हो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या इससे अच्छा कॉमन ले लो और जो भी बचा है उसको एक बार लिख लो। जो सेम है उसको तो एक बार लिखो, इसको एक बार लिखा, अब जो जो बचा है 2 और 3, 2 3 लिख दिया, बात खत्म। जो सेम है उसको एक बार लिख लो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, मतलब मैंने सब बता दिया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड से करते हैं, मतलब वही है, मतलब वही है, कहां गया? अरे भाई साहब, भूत वूत तो नहीं आ गया घर में, उधर चला गया था। ठीक है, तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड तो बहुत सिंपल है, डिवीजन मेथड या लैडर मेथड उसे कहते हैं। इसी में बता देता, हाँ तो बता दिया। आप इन दोनों का एलसीएम भी तो एक साथ ले सकते हो। एलसीएम में था क्या, मैं आपको यार मिटा दिया, उसको दोबारा लिखता हूं मैं, है ना। 4 का था 2 दूनी 4, और 6 का 2 तिया 6, है ना, ये आया था ना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे कि जो दोनों में सेम है उसको तो एक बार लिखो, और जो सेम नहीं है, अब ये 2 और 3 सेम नहीं है, इसको तो ऐसे लिख दो, है ना। यही एलसीएम, यही एलसीएम है, यही एलसीएम है। आप इसको 7 करो, 7 एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4, और ये देखो ये कट रहा है क्या 2 से, हाँ 2 तिया 6। अब फिर से देखो कौन कौन किससे कट रहा है, 2 एकम 2, ये कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 एकम ये नहीं, ये तो हो गया 3 एकम 3 एकम 3, तो देखो दोनों एक एक आ गया, काम खत्म। अब क्या आया है, 2 × 2 × 3, देखो यही तो है। यही है आंसर। ये कैसे हो गया इतने, ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसमें क्या किया, सेम से वाले को एक बार लिख दिया ना, तो यहां देखो सेम जो नंबर था उसको एक ही बार डिवाइड कर दिया, तो दोनों एक ही बार में डिवाइड हो गया, तो इसीलिए एक ही बार यहां आ गया। ये तो दोनों को डिवाइड कर दिया ना, 2 को भी, 4 को भी डिवाइड कर दिया, 6 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर नहीं तो एक बार इसको करते, फिर अगली बार फिर इसको करते, तो फिर 2 आ जाता, पर ऐसा तो है नहीं, डिवाइड तो एक ही बार दोनों को हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दिया इसीलिए आ गया। कुछ नहीं है, यही चीज यहां पे लिखी भैया, ये चीज इधर। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे कर लो। तीसरा मेथड लैडर मेथड, एलसीएम मेथड, जो बोलना है वो बोलो। ठीक है,
जो आपको अच्छा लग रहा है, जिस मेथड से आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप एलसीएम निकालो, जिस मेथड से आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से एलसीएम निकालो, ठीक है। तो ये बाकी फिजिकल मीनिंग सेम ही है। ये आपका वो पहला नंबर होगा, वो पहला नंबर होगा, वो पहला नंबर होगा जो आपको क्या करेगा, उन दोनों से, या दो नंबर दे रखा है तो उन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। दो नंबर दे रखा है तो दो से, तीन नंबर दे रखा है तो तीन नंबर हो, तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एक करके तीनों से डिवाइड करके देखो, तीनों से कंप्लीट डिवाइड होगा और सबके में रिमाइंडर जीरो ही आएगा। चार दे रखा हो या पांच नंबर दिया, दो दे रखा है, तीन दे, चार दे, पांच दे, 10 दे, जितना भी नंबर दे, उन सब का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम उन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर जीरो आएगा। एक एक करके सबको डिवाइड करके देख लेना। आया तो उन्हीं के से आया है ना, उन्हीं के मल्टीपल से आया है ना, तो उन्हीं के मल्टीपल से आया है तो डिवाइड तो होगा ही। मतलब इसका मल्टीपल कुछ पहाड़ा होगा तो इसका जो पहाड़ा होगा वो इससे तो कटेगा ही कटेगा ना। अब इसका कुछ पहाड़ा होगा, अब इन सब पहाड़ा में जो कॉमन नंबर होगा, कॉमन नंबर मतलब इस पहाड़े में कुछ नंबर है, इस पहाड़े में कुछ नंबर है, इस पहाड़े में भी कुछ नंबर है, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन नंबर होगा वो सबको डिवाइड हो रहा है ना, वो सबसे डिवाइड हो रहा है, तभी तो वो मल्टीपल में है। तो सिंपल सी बात है। दोस्तों जो सबसे पहले वाला होगा, जो सबसे पहला मीटिंग होगा, वही आपको क्या बताता है, एलसीएम बताता है। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 12 और 18 का निकालो। 12 और 18 का, 12 और 18 का क्या निकालो, एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो। किसी मेथड से आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस मेथड से आप निकालना चाहो उस मेथड से निकालो, जिस मेथड से निकालना चाहते हो उस मेथड से निकालो। इसका एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालो मेरे को, मैं भी निकालूंगा, पहले आप निकालो। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो, आप इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल के दिखाओ मेरे को, ठीक है। करूं, देखो मैं इधर इधर एचसीएफ निकालता हूँ, इधर एलसीएम निकालता हूँ, ठीक है। इधर एचसीएफ निकाल रहा हूँ, इधर एलसीएम निकाल रहा हूँ, और सारे मेथड से करके बताता हूँ आपको। एक मेथड आपको सेम मेथड इधर करूंगा, वही मेथड से इधर करूंगा, इधर मेथड से फिर दूसरा मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, तीसरा मेथड, समझ में आया। चलो करते हैं, पहले मेथड से करते हैं, मेथड वन। मेथड वन, इधर भी मेथड वन, हम निकाल रहे हैं इधर एचसीएफ, इधर निकाल रहे हैं एलसीएम, ठीक है, आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। तो हम इधर कर रहे हैं आपका वो वाला मेथड कर रहे हैं, क्या कहते हैं, लिस्टिंग फैक्टर मेथड। लिस्टिंग फैक्टर मेथड। तो अब 12 के क्या क्या फैक्टर हैं वो लिखो। 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, एक भी 12 को डिवाइड कर देगा, 12 कम 12, सॉरी 1 12 12, 12 को 2 डिवाइड करेगा, 2 छक 12, 12 को 3 भी डिवाइड करेगा, 3 चौक 12, 12 को 4 भी डिवाइड करेगा, 12 को 6 भी डिवाइड करेगा, 12 को फिर 12 डिवाइड करेगा। इस मेथड में यही प्रॉब्लम है कि छोटे मोटे नंबर है तो देखो सोच, यहां भी सोचना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो मान लो कोई तगड़ा बड़ा नंबर दे दे, बहुत बड़ा नंबर दे दे, तो आप कैसे समझोगे कि यार इसके फैक्टर क्या क्या हैं, इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं तो इस मेथड को सूटेबल मानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन सबको सबको बेस्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो वो हर जगह काम कर जाता है। तो आप अब छोटा मोटा नंबर है तो फटाफट इनसे कर लो, बाकी मेथड आपको सारे आने चाहिए। 18 का फैक्टर कौन कौन सा, 18 को 1 भी डिवाइड करेगा, 18 को 2 भी डिवाइड करेगा, 18 को 3 भी करेगा, 18 को 4 नहीं करेगा, 18 को 5 नहीं 6 डिवाइड करेगा, 18 को 9 भी डिवाइड करेगा, 18 को 18 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम इधर कर रहे हैं आपका, हम इधर कर रहे हैं कौन सा मेथड कर रहे हैं, क्या नाम है, लिस्टिंग फैक्टर मेथड। अब इधर कर रहे हैं लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, ठीक है, लिख लेना नाम, हम यहाँ लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। लिस्टिंग हम कौन सा मेथड यूज, लिस्टिंग फैक्टर मेथड। यहाँ फैक्टर कर रहे हैं ना, फैक्टर देख रहे हैं, यहाँ मल्टीपल देख रहे हैं, तो इसीलिए तो निकालो 12 का मल्टीपल निकालो, 12 का मल्टीपल लिखो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ऐसे करते करते आगे भी 18 करो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहला स्टेप है, इसमें आपका ये पहला स्टेप है, स्टेप 1 है, इसमें आपका स्टेप 1 ये है, ठीक है। इसमें आपका स्टेप 1 ये है और इसमें आपका स्टेप 1 ये है, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसमें
देखो इसमें क्या करते हैं स्टेप 2 में कि जितने भी कॉमन फैक्टर है, जितने भी कॉमन फैक्टर, पहले क्या देखते हैं एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले पहले फैक्टर लिख लिया। अब देखो कॉमन फैक्टर लिखो, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से? एक, ये दोनों कॉमन है, दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है, चार इसमें नहीं है, पाँच इसमें भी चार नहीं है, छः इसमें, छः इसमें है, इसमें नो नहीं है, इसमें नो नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आपके ये कुछ कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है, सारे कॉमन फैक्टर मैंने लिख दिए, और कुछ कॉमन है नहीं इसमें, सारे कॉमन फैक्टर लिख दिए। अब देखो कॉमन यहाँ लिख ही देता हूँ यार, दिक्कत हो रही है ना। लिख देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं हम, और इसमें निकाल रहे हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो क्या है, देखो ध्यान से, पहले मैंने फैक्टर देखा दोनों का फैक्टर देखा, इसका फैक्टर इसका फैक्टर, तो पहले फैक्टर देखा दोनों का फैक्टर। अब देखो अगला क्या है, बोल रहा है कॉमन। कॉमन क्या? फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में जो जो कॉमन है मैंने लिख दिया, सब यही दोनों यही सब कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। अब इसमें से देखो, अब आगे पढ़ो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में हाईएस्ट कौन है? ये, यही आपका क्या है, यही क्या है आपका, यही क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है आपका एचसीएफ। इधर आओ, स्टेप 2, मल्टीपल लिख लिया आपने, मल्टीपल दोनों को लिखा। अब देखो कॉमन मल्टीपल, जो भी इन दोनों में कॉमन मल्टीपल है वो लिख लो, कॉमन मल्टीपल लिखो। देखो 12 यहाँ, 12 यहाँ नहीं है, 18 यहाँ, 18 वहाँ नहीं है, 24 इधर नहीं है, 24 इधर नहीं है, 36 यहाँ है, 36 यहाँ है। तो पहला तो ये, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, और अभी आगे जाते जाएगा, पहाड़ा तो बहुत आगे जाते हैं, तो ऐसे ही आगे आते हैं। तो दूसरा आप देखो, और ऐसे मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। ये मल्टीपल तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। फैक्टर तो खत्म हो गया ना, फैक्टर तो इतना ही है, इसको धरती पे इतने ही लोग, इतने ही नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं, है ना। तो फैक्टर तो इतना ही है, पर मल्टीपल कभी खत्म होगा क्या? वो तो ऐसे चलता रहेगा, इसीलिए डेड 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 डेड। अब उसने बोला है, क्या बोला है, कॉमन मल्टीपल लिख लिया मैंने, कॉमन दोनों का जो कॉमन नंबर जो दोनों पे पहाड़े में आ रहा है, ये 36 भी आ रहा है, 108 भी आ रहा है, ऐसे ही आते जाएगा। कॉमन मल्टीपल लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब लीस्ट वाला लिखो, सबसे क्या है लीस्ट, मतलब मिनिमम। तो स्टेप 3, लीस्ट। अब लीस्ट सबसे मिनिमम कौन सा है? पहला तो यही है, और ऐसे आगे आते जाएगा तो सबसे छोटा कौन सा है? 36। तो यही क्या है आपका एलसीएम, यही क्या है आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा 6, एलसीएम क्या आ गया 36। इस 36 का एलसीएम का क्या मतलब है? ये 12 और 18 से डिवाइड हो जाएगा। इस 6 का क्या मतलब है? ये 12 और 18 को डिवाइड कर देगा। तो ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है। ये कौन सा नंबर? ये वो सबसे बड़ा नंबर हो या सबसे बड़ा फैक्टर? ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे पाएगा। और ये वो सबसे छोटा नंबर है। सब देखो ऐसे आगे नंबर आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, तो ये सब में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है, कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर करो, कॉमन नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये इन दोनों को डिवाइड करेगा, ये इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? ये पहला मेथड था एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, लिख लो, फिर दूसरे मेथड से करते हैं। लिखो, ठीक है ठीक है, मिटा दो, लिख लिया आपने। 6 और 36 का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है ना। एचसीएफ कब काम आएगा? आपको कभी ग्रुपिंग करनी हो, आपको डिवाइड करना हो, इक्वल डिवीजन करना हो, ठीक है, आपको बांटना हो, मेजरमेंट करना हो, रेशो में आपको डिवाइड करना हो, तो आप किसकी मदद लोगे? एचसीएफ की मदद लोगे। आपको सिंक करना, मतलब सिंक करना मतलब मैचिंग करना हो कि कोई एक चीज़ मैचिंग कब हो रही है, कब कब मैचिंग हो रही है, तो आपको किसकी मदद लेनी है? आपको मदद लेनी है इसकी, एलसीएम की मदद लेनी है। सबसे छोटा नंबर निकालना हो, सबसे छोटा नंबर निकालना हो जो भी आपने नंबर दिया उनसे डिवाइड हो जाए और कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो आप किसकी मदद लोगे? एलसीएम की मदद लोगे। कुछ भी हो सकता है, सिंकिंग कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि दो बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये ट्रेन दौड़ रही है, बोट दौड़ रही है, कुछ भी हो ले सकता है। वो दौड़ के इधर आ रही है, वापस आ रही है। एग्जाम्पल तो देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो वन बाय वन हम देखते जाएंगे एग्जाम्पल बहुत हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।
ठीक है, बेटाओ। दूसरे मेथड से देख रहे हो, कौन सा मेथड देख रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब पहले दोनों का 12 और 18 का कर लो। पहले 12 का किया तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये तो आ गया 12 का। अगर आप देखो किसका, 18 का, 2 9 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आ गया इसका। ठीक है, लिखो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 12 का लिखो, 12 का होता है ऐसे, यहाँ लिख लो। 12 का होता है 2 × 2 × 3, इसको पावर के फॉर्म में लिख लो। 2 की पावर 2 कितनी बार है? 2 2 बार है। 3 कितनी बार है? 3 1 बार है। ठीक है, 18 का लिखो, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब 2 कितनी बार है? 2 एक ही बार है। 3 2 बार है तो 3 2 बार है। ये मैंने पावर के फॉर्म में लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया, जैसे निकालना वैसे निकालो। अब इसको लिखो, इसका लिखो 12 का, 12 का क्या है? 2, यही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं ना, तो यही चीज़ लिख दो सेम। और फिर इसका पावर में लिखा, पावर में लिखना हो तो ऐसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 18 का, 18 का क्या आया था? ये था ना, यही तो लिखा हमने। ठीक है, ये आ गया, पहला मेथड आ गया, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2, ये स्टेप 1, स्टेप 2। अब अगला क्या करना है? यार इंक खत्म हो गई, इसमें इंक डाल देते हैं। ठीक है, इंक हो गया, स्टेप 2। ठीक है, ये स्टेप 2 है। अब देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं स्टेप 2 में, क्या करते हैं एचसीएफ में, क्या करते हैं, या तो पावर वाले से कर लो या तो इससे कर लो। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया, मैं किसी से भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जो दोनों कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो लिख लेता हूँ। तो इसमें 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, इसमें ये 2 नहीं है, इसमें इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, जो जो कॉमन है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, या तो आप ऐसा लिख लो, इन दोनों में जो सेम है वो लिखो और जिसकी पावर छोटी है वो लिख लो। एक है ना पावर इसमें छोटी, इन दोनों में एक लिखिए। इन दोनों में जो सेम लिखो यहाँ, और इन दोनों की जो पावर छोटी है वो लिख लो। ठीक है, अब इधर आओ, इसमें भी क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि या तो आप ऐसे लिख लो कि जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखो, ये दोनों कॉमन है, इसमें क्या किया हमने, ये दोनों कॉमन है इसको एक बार लिखा, ये दोनों कॉमन है इसको एक बार लिख दिया, और जो कॉमन नहीं था उसको छोड़ दिया। या तो ऐसे कर लो, या इसमें देख लो, जो आपका कॉमन है उसको तो एक बार लिखो, ये कॉमन है इसको एक बार लिख लिया, ये कॉमन कॉमन एक बार लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है, ये 2 और 3 मैच नहीं कर रहा, ना इसमें मैच कर रहा, ना ये इसमें मैच कर रहा, तो उनको भी एक बार लिख लो, हो गया, बात खत्म। यही आपका क्या है, एलसीएम है, और ये आपका क्या है, एचसीएफ है। देखो क्या आया, 6, और इसको करो 6 6 36, ये आएगा 36। आप इधर कर लो, इन दोनों में जो 2 है 2 कॉमन ले लो, 2 एक बार लिख लो, और जो सबसे बड़ी पावर है वो लिख लो। ठीक है, इसमें जो है वो लिख लो, मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर इससे करना हो तो जो दोनों में 2 है तो 2 लिखो, और जिसकी पावर बड़ी है वो वाला लिख लो, इनटू जो दोनों में सेम है वो लिखो, 3 दोनों में है, और जो बड़ी पावर है इन दोनों में से वो वाला लिख लो। ठीक है, तो 2 की 2 क्या होती है, 4, और 3 की 2 क्या होती है, 9, 9 चौक 36 आ गया, इससे भी। ठीक है, तो कैसे भी कर लो। ठीक है, तो ये देखो, इस ऐसे भी आपका किससे आ गया, ये कौन सा मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई से भी मेथड से कर लो, आपका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया, इसको सॉल्व कर दिया एचसीएफ एलसीएम को, मतलब वही है। ठीक है, मतलब मैंने बता दिया। अब थर्ड मेथड देखो, थर्ड मेथड देखो, हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड में
और इधर दोनों का एलसीएम एक साथ ले लेंगे, ठीक है, लैडर मेथड से। तो देखो करो, इसका यूक्लिड मेथड से किया, देखो 12 18, जो छोटा है उसको बाहर करो, ठीक है। मेथड थर्ड से देख रहे हैं, मेथड 3 यूक्लिड मेथड, इधर करेंगे लैडर मेथड, लैडर मेथड, ठीक है, इधर लैडर मेथड यूक्लिड मेथड। अब देखो, ठीक है, अब देखो दोनों में डिवीजन ही हो रहा है, ठीक है, दोनों में डिवीजन मेथड कह लो दोनों को। देखो 12 कम 12, 12 कम 12 क्या बता, 6, 6 बचा, 6 बचा। अब इस 6 को बचा, तो अब क्या करो, ये जो 12 है ये इधर ले आओ, 6 दूनी 12। अब जिस वक्त 0 आ गया बात खत्म, यही आपका। और जो लास्ट वाला जिसने आपको डिवाइड किया वही एचसीएफ है, वही एचसीएफ है, वही क्या है, एचसीएफ है, वही क्या है, एचसीएफ है। पर ये मेथड किसके लिए, दो जब नंबर हो तभी सूटेबल होगा। अगर 3 नंबर दे दिया तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, फिर इसका और वो तीसरे वाले नंबर का फिर आप डिवाइड करोगे, और जो लास्ट वाला आएगा 0 आ जाएगा, तो जो लास्ट वाला वो सब तीनों का एचसीएफ होगा। 4 होगा तो फिर ये तीनों का एचसीएफ आ गया, फिर इसको फिर उससे डिवाइड करो। तो ये लंबा मेथड बढ़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो बस आपको पर पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों का एलसीएम एक साथ ले लो, 2 6 12, 2 6 12, दोनों में 18, 2 3 6, ये तो नहीं हो रहा, 3 एकम 3, 3 3 9, ये तो 3 है, 3 एकम 3, तो ये देखो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये करो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, देखो 36 आ गया, एलसीएम आ गया 36। तो किसी भी मेथड से कर लो, तीनों में से किसी मेथड से कर लो, एचसीएफ भी मैंने निकाल दिया, एलसीएम भी मैंने निकाल दिया, एचसीएफ भी मैंने निकाल दिया और एलसीएम भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, उतारो इसको, ठीक है। तो अब तक हमने जो जो किया उसको एक बार डायग्राम में टेबल बना के लिख लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इसकी दो क्लास मेरे को लगता है और जाएगी, एचसीएफ एलसीएम की 2 क्लास और जाएगी, ठीक है। उसके बाद ही आपका इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। अभी 2 क्लास तो इसी में जाएगी। देखो एक टेबल में एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसको एडिट में काट दूंगा, मैं लिख देता हूँ फटाफट ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैं फटाफट टेबल में लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो देखो कब आप यूज करोगे, कब यूज एचसीएफ, कब यूज एलसीएम, वो ध्यान दो, ठीक है। सिचुएशन कैसी कैसी होगी, आप देखो गोल क्या है हमारा, एचसीएफ निकालने का गोल क्या है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो सबको क्या कर दे, सबको डिवाइड कर दे, ठीक है, वो आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, मैंने बताया था क्या होता है ये, ठीक है। और प्रॉब्लम कैसी कैसी आएगी, जब एचसीएफ में कब कब यूज करना पड़े, कोई शेयरिंग की प्रॉब्लम हो कि आपको कोई चीज शेयर करना हो, ठीक है, डिवाइड करना हो, इक्वल डिवीजन में काम आए, या कोई ग्रुपिंग करनी हो, ठीक है, ग्रुपिंग करनी हो कि सेम सेम नंबर की ग्रुपिंग करनी हो आपको, ठीक है, ठीक है, शेयरिंग सेम सेम नंबर की शेयरिंग करनी हो, ठीक है। तो आपको किस कैसी प्रॉब्लम आएगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई तो आप क्या यूज करो, एचसीएफ यूज करो। हम देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, बस मैं आपको समरी दे रहा हूं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। इसमें क्या है, एलसीएम कब यूज करेंगे, जब आपको कोई चीज रिपीट हो रहा है, कोई चीज इवेंट रिपीट हो रहा है कि ये अभी ये चल रहा है, ये अभी चल रहा है, बताओ कब मिलेंगे, सिंकिंग प्रॉब्लम हो, रिपीटिंग प्रॉब्लम हो, ये कोई चीज रिपीट कर रही है तो बताओ दोबारा कब रिपीट करेगी। तो ऐसी चीजों में क्या यूज करो, एलसीएम निकालने के। कोई बोल दे सबसे छोटा नंबर निकाल दो जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो उसमें क्या यूज करो, एलसीएम यूज करो। कोई बोले सबसे बड़ा नंबर निकालो जो सबको डिवाइड कर दे, तो क्या यूज करो, आप एचसीएफ यूज करो, ठीक है। तो देखो, और इसमें जो भी आप, जैसे मैंने 2 नंबर लिया, कोई भी 2 नंबर लिया, तो एचसीएफ का क्या मतलब है कि वो एचसीएफ क्या होगा, वो उस नंबर को डिवाइड करेगा, यही तो हम देख रहे हैं। पर एलसीएम जो आएगा ना, वो एलसीएम वो नंबर आएगा जो हर नंबर से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये मैंने बस बता दिया, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बस उसी को लिखने का तरीका मैंने एबीसीडी की फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि कोई नंबर आपने दिया, अब जो उसका एचसीएफ आया ना, एचसीएफ आया, अब इस एचसीएफ का मतलब है कि ये एचसीएफ इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ये इन दोनों नंबर से, 2 नंबर दिया तो 2 नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 3 नंबर दिया तो तीनों नंबर से डिवाइड होगा, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब इस एलसीएम का देखो डिवाइड ही तो हो रहा है, इसको कोई नंबर है, कोई नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको भी करो, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब एलसीएम का मतलब ये है कि कोई 2 3 नंबर, जितने भी नंबर दिए उसका मैंने एलसीएम निकाला। अब इस एलसीएम का मतलब ये है कि ये इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। देखो
कि एलसीएम इस ए से भी डिवाइड हो रहा है, एलसीएम बी से भी डिवाइड हो रहा है, तो उन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सबसे छोटा नंबर, ये क्या है आपका सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा कैसे, आप फैक्टर में देख लो, फैक्टर वाले मेथड में देख लो, दोनों को फैक्टर वाले मेथड, इसको मल्टीपल वाले मेथड में देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया, इन दोनों का क्लियर डिफरेंस समझ में आया, क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एलसीएम। इसके क्वेश्चन तो हम इतने करेंगे, हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हम बोर्ड के क्वेश्चन लेंगे कि पिछले साल, उससे पिछले साल कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ रही है, हम हर टाइप का डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। हम सैंपल पेपर का क्वेश्चन उठाएंगे, हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाएंगे, हम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और जितने भी और अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है एचसीएफ एलसीएम की। एचसीएफ एलसीएम की क्लास अभी 2 क्लास और जाएगी, जिसमें आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड में आए हैं। और इस साल तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, वो भी बताऊंगा। वो वैसे उतने खतरनाक भी नहीं थे, पर हमें तो अब उस लेवल का आपको तैयार करना है ना। आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता, पर हमें तो अब आपको उस लेवल से तैयार करना है, क्योंकि इस साल तो बोर्ड वालों ने बड़ा खतरनाक चीजें क्वेश्चन सेट कर दिया था। पर अब हमें ऐसा सेट होकर जाना है कि वो कैसा भी करे, कितना भी लेवल आए, ऐसा आए, हम उसको आसानी से कर सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।